नमस्कार साथियों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के स्क्रूटनी फॉर्म में कौन-कौन से शपथ पत्र आपको स्टैम्प पर बनवा कर लगवाने हैं और कौन-कौन से आपको सामान्य कागज पर बनवाने हैं। साथ ही ऑफलाइन डीवी में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और शपथ पत्र लेके जाने हैं, जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है या अन्य कोई दिक्कत है, उनको कौन-कौन से एफिडेविट्स बनवाने हैं। अभी स्क्रूटनी फॉर्म में कौन-कौन से एफिडेविट्स या प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं, बाद में आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे जब ऑफलाइन डीवी होगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले तो आपको जो पीडीएफ बोर्ड की तरफ से दी गई है, प्रोवाइड की गई है एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट की, उसमें सबसे पहले आता है आपका चरित्र प्रमाण पत्र। ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको एक सादे कागज पर एज इट इज प्रिंट करवाना है, इसको खुद से फिल करना है और उसके बाद में जो भी राजपत्रित अधिकारी है या फर्स्ट ग्रेड के कोई टीचर है सरकारी, आपको पता है, उनसे इसे दिनांक और हस्ताक्षर मुहर सहित करवा लेना। ऐसे दो अलग अलग लोगों से, दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों से दो अलग अलग बनवाने हैं, ठीक है। और ये जब आप बनाने जाओ तो साथ में संतान संबंधी वाला भी, जिसमें कि राजपत्रित अधिकारी के अटेस्टेड और मुहर की जरूरत होती है, वो भी बनवा सकते हो। तो इसकी दो कॉपी हो जाएगी, इसकी दो कॉपी हो जाएगी, ठीक है। फिर इसको आप अपलोड करोगे स्कैन करके बनने के बाद, और इसको ओरिजिनल ही आप जब ऑफलाइन डीवी के लिए जाओगे तब लेके भी जाना है, साथ ही इसकी दो प्रतियां भी ले जानी है। तो लास्ट में हम बता देंगे सब डॉक्यूमेंट्स की कितनी प्रतियां और कौन से मूल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। इसके बाद में ये जो एक आपका है सामान्य घोषणा पत्र, ये यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि 50 रुपए के नॉन जुडिशियल नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। तो आपको करना क्या है कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट निकलवा लेने हैं, दो दो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए सबके। और ये जो है सामान्य घोषणा पत्र वाला, इसको आप लेके जाओगे स्टैंप, इसके लिए 50 रुपए का स्टैंप पेपर आप ले लोगे नॉन जुडिशियल, उसके लगभग 101 रुपए लग जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। और उसके बाद में इसे नोटरी के पास लेके जाओगे तो वो भी कुछ खर्चा ले लेगा, आपसे 150 रुपए ले लेगा। तो 150 से 200 रुपए में काम हो जाएगा, कहीं कहीं हो सकता है ज्यादा भी ले ले। तो इसे नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। दो साक्ष्य के वो यहाँ पर नाम लिखवाने के लिए अगर कहें तो अपने किन्हीं दो मित्रों के नाम और यहाँ पर आप लिखवा सकते हो। तो ये बन जाएगा आपका, नोटरी करवा देगा ये काम। इसका प्रिंट आउट लेके जाना है सिर्फ उसके पास, ठीक है। तो इसमें लगेगा स्टाम्प 50 रुपए का, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है संतान संबंधी। इसमें जिससे आपने चरित्र प्रमाण पत्र बनवाए, उसे राजपत्रित अधिकारी एक, किसी भी एक से, दो अलग अलग बनवाए थे आपने चरित्र प्रमाण पत्र, उनमें से किसी एक से आप इसको भी अटेस्टेड करवा लेना। और ये सामान्य कागज पर है, इस पर साफ लिखा हुआ है नीचे सामान्य कागज पर, ठीक है। तो इसका कोई स्टैंप स्टैंप नहीं लगेगा। इसकी सारी जानकारी आप खुद से भर लेना ताकि कोई गलती ना हो, रोल नंबर वगैरह। और जिनके संतान है उनकी आप विवरण दे दीजिए। और जो अविवाहित है, जिनके संतान होगी नहीं, तो वो नील भरेंगे, इसमें NIL, नील, नील भर देंगे सब जगह। यहाँ पे नील और ऐसे लाइन खींच देना, यहाँ पे भी नील और लाइन हो जाएगी, यहाँ पे भी नील हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अविवाहित वाला। ये यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, अगर आपको पूरा दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देखिए 50 रुपए का नॉन जुडिशियल, ठीक है। इसे भी आप, इसका प्रिंट आउट जो है वो लेके जाएं। और ये चीजें जो हैं आप खुद ही फिल कर देना ताकि कोई गलती ना हो, नाम वगैरह की हिंदी में ही भरना है। और यहाँ पर आपका नाम और साइन आ जाएगा,
दिनांक जिस दिन आप बनवाते हो उस दिन की दिनांक और स्थान आ जाएगा, और कहीं से भी बनवा सकते हो आप। ऐसा नहीं है कि आप अपने गृह जिले से, घर से वहां से बनवाओ, ठीक है। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जहाँ आपका घर है वहां से ही बनवाओ आप। वहाँ की जो तहसील है, तहसील में बैठे रहते हैं नोटेरी वगैरह, वहां से आपको बनवाने हैं, ठीक है। यहाँ पर दो साक्षी के हस्ताक्षर करवाने के लिए बोलेगा, तो आप किन्हीं अपने दो मित्रों के नाम, पते और हस्ताक्षर करवा लेना। तो ये आपके स्टैंप वाले दो हो गए, जो कि सभी को, अविवाहित वालों को बनवाने हैं, एक संतान संबंधी वाला। और नेक्स्ट आप देखोगे, ये है विवाहित वाला। जो विवाहित है उनके लिए है 50 रुपए का नॉन जुडिशियल, ठीक है। इसको भी आप स्वयं से भरना, और सेम अपने पिताजी के नाम पते हस्ताक्षर, अपने ससुर के नाम पते हस्ताक्षर, और पत्नी के नाम पते, पत्नी है तो पति के साइन हो जाएंगे, और अगर पत्नी बनवा रही है तो पति के हो जाएंगे। और फिर जो भी नोटरी होगा वो इसको कर देगा प्रमाणित, ठीक है। 50 रुपए का ये बनेगा। इसके बाद में ये है आपका विधवा वाला, जिनके लागू होता है विधवा वाला, तो इसे आराम से देख लीजिए। ये सब उस पीडीएफ में दिया हुआ है फॉर्मेट वाले। 50 रुपए का ये भी बनेगा। इसका आप स्टैंप लीजिए जा करके तहसील कार्यालय में, वहां मिल जाएगी दुकानें। फिर आपको यहाँ पर अपनी डिटेल एकदम सही सही, जो आपके दस्तावेजों में है, डॉक्यूमेंट्स में है, वही भरनी है। सारी जानकारी आराम से फिल करके ले जानी है। और यहाँ पे भी आप अपने नाम, हस्ताक्षर, स्थान, दिनांक, और जो भी साक्षी हैं, दो साक्षी होंगे जो भी आपके जानकार हैं, उनके यहाँ पर नाम, पते, हस्ताक्षर करवा लेना, और नोटरी इसको भी कर देगा अटेस्टेड। इसके बाद में परित्यक्तता के केस में, अगर आपके केस में लागू होता है, तो ये भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल पर बनता है। और इसमें भी आप अपने नाम, पते सही से भर के और लेके जाना है। और इसके बाद में जो है अपना घोषणा का साइन और नाम आ जाएगा, और दो साक्षियों के नाम, और नोटेरी इसको कर देगा सत्यापित। इसके बाद में है दोस्तों विवाह प्रमाण पत्र। ये नॉन जुडिशियल 50 रुपए पे बनाना है उनके लिए है जिनका विवाह जब मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बनते थे, जिनका बना ही नहीं है, उससे बनना जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले, 2006 से पहले हुआ है। तो ये सारी डिटेल आप देख करके भरना, जो चीज आपके लागू होती है, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें होती हैं। जैसे एक तो 2006 से पूर्व जब सर्टिफिकेट लागू नहीं था, अनिवार्य नहीं था पंजीयन, ये कारण है। या फिर आपका राजस्थान राज्य के बाहर कहीं विवाह संपन्न हुआ है, इस कारण आपका नहीं बना, ठीक है। या फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि मैं अविवाहित हूँ, विधुर हूँ, विधवा हूँ, तलाकशुदा हूँ। प्रमाण पत्र इसके साथ लगाना पड़ेगा, तलाकशुदा जो भी है। तो इनके तलाकशुदा वाले के अंदर प्रमाण पत्र लगेगा। इसी तरीके से परित्यक्ता वाली है, अब इसको भी आपको यहाँ पे हस्ताक्षर करके सत्यापित करवाना है, क्योंकि जो जो 50 रुपए के हैं वो सब नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित होंगे। अगला है वचन पत्र। यह है सामान्य कागज पर, ठीक है, सामान्य कागज पर। इसको आप खुद से फिल करना है अच्छी तरीके से। यहाँ पर अपने साइन, नाम और साइन कर देने, स्थान और दिनांक। इसमें किसी के भी अटेस्टेड या साइन की जरूरत नहीं है, आपको खुद ही बनाना है। इसके बाद संविदा शपथ पत्र, ये भी यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सामान्य कागज पर। तो इसका जो प्रिंट निकलेगा उस प्रिंट में ही आपको ये सारी चीजें खुद से भरनी है। यहाँ पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर हो जाएंगे। इसके बाद में है दोस्तों नमूना हस्ताक्षर प्रारूप। ये भी सामान्य कागज पर दिया है, तो इसका प्रिंट निकलवाइए। और यहाँ पर हिंदी में ये वाली पूरी चीजें, यहाँ पर नाम सहित ये डिटेल यहाँ नहीं भरनी है, यहाँ पर कोई डिटेल नहीं भरनी है आपको, ये डिटेल सारी यहाँ लिखनी है, ठीक है। और इसी तरीके से इंग्लिश में यहाँ पर सारी चीजें लिखनी है, नाम और रोल नंबर सारी डिटेल के साथ नीचे साइन करने हैं, इधर भी साइन करने हैं, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किए वही साइन। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए जो विकल्प पत्र है, सामान्य कागज पर इसका प्रिंट लेना है। ये उनके लिए है जो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों सूचियों में सेलेक्ट हुए हैं, तो उनमें से आप एक का चयन करेंगे। ये सबको नहीं निकलवाना है, केवल टीएसपी नॉन टीएसपी वाले नाम, पते, मोबाइल नंबर, दिनांक और हस्ताक्षर हो जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों विधवा परित्यक्ता वाला है, इसमें भी साफ दिया सामान्य कागज पर स्व हस्ताक्षरित।
तो इसमें आपकी फोटो लगेगी बकायदा और नीचे आपके हस्ताक्षर होंगे, सारी डिटेल आपको इसमें भरनी है। इसके बाद में दोस्तों एक है शपथ पत्र। अब ये है आपका जाति शपथ पत्र, जो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्क्रूटनी फॉर्म में आप देखोगे जाति शपथ पत्र का, तो उसमें लगाना है। अभी जरूरी नहीं है ये लगाना, लेकिन इसको बना लेना आपको खुद ही साधारण कागज पर। एक बार इसको साधारण कागज पर ही आपको बनवाना है। लेकिन दोस्तों अगर ऐसा हो जाए कि आपका जाति प्रमाण पत्र बाद में बना हुआ है या आपने पुराना लगाया है, ठीक है, पुराना देखो इसमें दिया हुआ है कि मेरा पुराना जाति प्रमाण पत्र इस दिनांक को जारी हुआ था और मैं इस दिनांक तक, यानी अभी भी जो आवेदन की तिथि के बाद में भी जो है इस वर्ग में आता हूँ। तो अगर आप इसको, एक तो होता है कि आप सामान्य कागज पर बनवाओगे तो यही आपका जाति शपथ पत्र है, ठीक है, तो इसको आप लगा सकते हो। और अगर आप नॉन जुडिशियल वो बनवाना चाहते हो 50 रुपए का, तो उसका अलग फॉर्मेट है, ठीक है। वैसे तो इसी से काम हो जाना चाहिए आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, ये कुछ अलग फॉर्मेट है, जैसे कि ये दिया हुआ है अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपके नाम में है किसी भी डॉक्यूमेंट में, तो इसको हालांकि अभी बनवाने की जरूरत नहीं है। जब ऑफलाइन डीवी करवाओगे तो वहां वैसे नोटरी वगैरह बैठे रहते हैं आसपास, तो इस फॉर्मेट में आप बनवा सकते हो कि आपकी स्पेलिंग कौन से डॉक्यूमेंट में क्या गलती है, वो पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है। ये फॉर्मेट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ये हमने ही प्रोवाइड करवाया है। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मेट में बनवा सकते हो। अदरवाइज जिस टाइम आप डीवी करवाओगे वहां पर अगर वो कहते हैं कि आपके नाम में मिस्टेक है, एफिडेविट लगेगा, तब जाके आपके ये काम आएगा। आप पहले बनाना चाहो तो पहले बनवा सकते हो, नोटरी को बोल करके सारी चीजें डिस्कस करके इस फॉर्मेट में बनवा सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाला, जिसमें कि ये सारी चीजें जो दे रखी है नोटरी पब्लिक के लिए, ये उन लोगों के लिए है जिनके मैरिटल स्टेटस में गलती हो गई है, यानी वो अविवाहित थे और विवाहित भर दिया उन्होंने, या फिर विवाहित थे अविवाहित भर दिया, तो इसका ये फॉर्मेट है। इसका भी आप, ये भी नॉन जुडिशियल 50 रुपए के नॉन जुडिशियल पर बनेगा आपके, अगर लागू होता है तो। इसी तरीके से इसका उल्टा किसी ने कर दिया, किसी ने जो है अविवाहित होते हुए विवाहित गलती से भर दिया, तो उसके लिए भी 50 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर बनेगा। तो आप ये भी बनवा सकते हो, पहले ही बनवा के ले जाना डीवी के समय, अभी की इसकी जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो लगा सकते हो स्क्रूटनी फॉर्म में। नेक्स्ट जो है दोस्तों ये वाला फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट है आपका जाति का संबंधित, जिन्होंने जो है जाति प्रमाण पत्र जो है वो या तो 1 साल पुराना लगाया है, 19 अप्रैल जो अंतिम तिथि थी आवेदन की, उससे पहले 1 साल से भी पहले का पुराना है, तो आप ये वाला डॉक्यूमेंट लगा सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है जाति प्रमाण पत्र जो है वो पुराना है, इसलिए इस फॉर्मेट को लगाकर नॉन जुडिशियल 50 रुपए के आप एफिडेविट दे सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आपने जो है मूल निवास जो नया लगवाया है उसके लिए भी आप नॉन जुडिशियल 50 रुपए का लगा सकते हो। जब ऑफलाइन डीवी का टाइम आएगा तब आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों एक है आपका ये जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने बाद में बनवाया है, आवेदन के बाद में बनाया है, तो उस स्थिति में भी आप क्या करोगे, नॉन जुडिशियल 50 रुपए का बना करके लगा सकते हो, ठीक है। या तो पुराने के आधार पर लगाओ या नए के आधार पर लगाओ। मूल निवास जो है वो आपका 10 साल पुराना चल जाएगा, 19 अप्रैल 2015 तक का चल जाएगा, उसको बनवाने की जरूरत नहीं है और एफिडेविट की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद में दोस्तों है ये वाला, जिसमें अगर पिता के नाम में त्रुटि है तो उसका फॉर्मेट है ये, जिसमें कि सारी चीजें दी हुई है कि किस दस्तावेज में आपके पिता का नाम जो गलत है और कौन सा सही है, वो यहाँ पर जानकारी भर के नोटरी पब्लिक से 50 रुपए के स्टाम्प पर करवा सकते हो। अगर आपके खुद के नाम में, पिता और माता तीनों के नाम में
या संस्था के नाम में, सबके नाम में गड़बड़ है तो आप एक में ही बनवा सकते हो, वो फॉर्मेट नोटरी बना करके दे देगा। इसके अलावा अलग अलग हमने आपको यहाँ दिया ही है, जैसे कि ये माता के नाम में अगर त्रुटि है तो सही नाम क्या है और गलत नाम क्या है, जो त्रुटिपूर्ण लिखा गया है तो ये माता के नाम के लिए अलग से फॉर्मेट है। इसी तरीके से अगर आपके संस्था के नाम में कोई स्कूल कॉलेज के नाम में गलत टाइप हो गया है तो उसमें भी अंकित जो संस्था का नाम जो गलत हुआ है या सही नाम क्या है और दस्तावेज जिसमें कि ये गलती हुई है, ये उसका फॉर्मेट है दोस्तों। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि जब ऑफलाइन डीवी होगा तब आपको क्या क्या लेके जाना है। तो ये ऑफिशियल जो है हर विभाग का जो रहता है ऑफलाइन डीवी का, उसमें एक तो काउंसलिंग प्रपत्र ले जाना होता है, ये बाद में आपको मिलेगा। इसी तरीके से जब आपका अलग से जारी होगा तब काउंसलिंग प्रपत्र जिला वरीयता का भी आपको एक अलग से जब जारी होगा तब मिलेगा। यानी कि एक तरीके से आपको अ, ये सारी चीजें स्क्रूटनी फॉर्म जमा होने के बाद, ऑनलाइन होने के बाद में आपको अलग से जब ऑफलाइन बुलाया जाएगा तब एक पूरा फॉर्मेट जारी किया जाएगा जिसमें कि बताया जाएगा कि आपको किस दिन आना है, कहाँ आना है, और प्रपत्र वगैरह जारी होंगे जिला वरीयता के, वो फिल करके ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाने हैं वो देखने हैं हमें। तो यहाँ पर देखिए जो सेकेंडरी है उसकी अंक तालिका प्रमाण पत्र, इसकी मूल प्रति और 2 फोटोकॉपी के 100 प्रमाणित सेट। इसी तरीके से सीनियर सेकेंडरी की अंक तालिका प्रमाण पत्र, मूल प्रति और 100 प्रमाणित 2 सेट। इसी तरीके से स्नातक की हो जाएगी जिसमें अंक तालिकाएं सारी और मूल प्रति और स्वयं प्रमाणित 2 सेट, सारी अंक तालिकाएं आएगी जितनी भी है, बैक की, फेल होने की, सप्लीमेंट्री की, सब। अधिस्नातक में भी अंक तालिका उपाधि के मूल प्रति और 200 प्रमाणित सेट। अन्य कोई योग्यता यदि हो तो उसकी मूल प्रति और सेट, यानी कि जो भी अगर कोई हो आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह, कंप्यूटर योग्यता RSCIT जैसे है तो इसके भी 2 सेट आ जाएंगे। मूल प्रति और 2 सेट हर एक डॉक्यूमेंट के लेके जाने हैं। इसी तरीके से अंतिम शैक्षणिक योग्यता चरित्र प्रमाण पत्र, मूल प्रति और 2 सेट। राजपत्रित वाले जो आपने बनाए हैं, चूंकि आपने अभी बनाए 6 माह पूर्व का, इसलिए है कि ये जो राजपत्रित वाले हैं ये 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए, अंतिम शैक्षणिक संस्था का पुराना हो सकता है कितना भी। राजपत्रित वाले आपको अभी लेटेस्ट के होने चाहिए। ये मूल प्रति और 2 सेट। आपराधिक प्रकरण नहीं होने का शपथ पत्र, इसका प्रपत्र दिया हुआ है, वो प्रपत्र भरना है जो उसी PDF में आएगा जो ये जारी होगी, और उसमें 100 प्रमाणित 2 सेट ले जाने हैं। अगर किसी पे है तो उसका एक एफिडेविट बना के ले जाना है, ये वाला शपथ पत्र आपको नहीं बनवाना है जिन पे अगर कोई प्रकरण है तो। इसके बाद में दहेज लेने देने, विवाहित अविवाहित वाले, धूम्रपान से संबंधित जो है उसका प्रपत्र वैसे तो दिया हुआ है जो आपको फॉर्मेट, उसी को 100 प्रमाणित करके आपको ले जाना है, अलग से भी ये जारी हो जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि अभी जो फॉर्मेट आपको जारी किए गए हैं ये सारे ही ले जाने पड़ेंगे, या फिर इनमें से हो सकता है कुछ और भी एक्स्ट्रा ले जाने पड़े। तो वो तो ये जो आपकी काउंसलिंग के लिए प्रपत्र जारी होंगे उस समय ये लिस्ट और आ जाएगी, उस समय भी बनवा सकते हैं आप। ये संतान संबंधी है, इसके भी 100 प्रमाणित 2 सेट मूल, और विवाह शपथ पत्र, पुलिस सत्यापन का शपथ पत्र भी आपको उस समय मिलेगा। तो ये ज्वाइनिंग के समय आपको दिया जाएगा, तो इसका भी शपथ 100 प्रमाणित 2 सेट। इसी तरीके से मेडिकल के अनापत्ति एनओसी जिनके राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें हैं कि इनमें से ये सारे डॉक्यूमेंट तो आपको डिपार्टमेंट की जो ज्वाइनिंग के समय ले जाने होते ही हैं। इनमें से केवल जो आपका 16 नंबर का और इसके बाद में ये 17 नंबर का स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र, एक आपका ये नियत वेतन वाला और पत्र व्यवहार वाला, ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी स्वास्थ्य वाला, पुलिस सत्यापन वाला, नियत वेतन वाला, पत्र व्यवहार वाला, ये तो आपको जब आप नियुक्ति के समय विभाग ज्वाइनिंग के लिए बुलाएगा उस समय आपको चाहिएंगे। ठीक है, इनके अलावा जितने भी है ये ऑफलाइन डीवी के लिए आपको लेके जाने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। आय का घोषणा पत्र है तो वो लेके जाना है, जिन्होंने भी लगाया है प्रमाण पत्र तो उनको भी लेके जाना है।
और किसी ने 2.5 लाख से कम वाला वो भरा है तो वो भी लेके जाना है, वही आय आय का प्रमाण पत्र हो गया आपका। तो ये जो 4 है, 16, 17 और 19, 20, ये तो आपको डॉक्यूमेंट आपको तब ले जाने हैं जब विभाग में ज्वाइनिंग हो। और ऑफलाइन डीवी के लिए बाकी सारे के सारे मूल प्रति और 2 सौ प्रमाणित फोटो जो कॉपी होते हैं उनकी 100 हस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड लेके जाने हैं। अब दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और कौन से नहीं लेके जाने हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने प्रीवियस वीडियो में भी सारी चीजें बता दी आपको। उसमें जो जो स्टार किए हुए आ रहे हैं वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपलोड करने हैं। और जो आप लेके जाओगे ऑफलाइन डीवी के समय, यहाँ पर आपको जो ये फॉर्म भरा है स्क्रूटनी का जिसे डीएफ बोलते हैं, तो ये जो फॉर्म है जो आपने भरा है, जो पूरा फॉर्म ऑनलाइन स्क्रूटनी का भरा है, इसकी भी 2 कॉपी आपको निकलवा लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड करके 2 कॉपी निकाल लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आपने जो अटेस्टेशन फॉर्म भरा है उसकी पीडीएफ तो आपने जो है लगा दी होगी, स्कैन करके लगा देंगे, लेकिन उसकी भी 2 आप क्या कर लेना, मूल तो आपके पास रहेगा और 2 और उसकी प्रतियां निकलवा लेनी है और वो भी लेके जाना है। ये ऑफलाइन डीवी के समय सारी चीजें लेके जानी है। एक तो आपका जो ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरा है वो, और उसकी 2 कॉपी, अटेस्टेशन फॉर्म और उसकी 2 कॉपी। इसके अलावा जो विभाग जो जो आपकी लिस्ट जारी करता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ऑफलाइन डीवी के लिए लेके आने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट उनकी मूल प्रति और 2 सेट करके लेके जाने हैं। कुछ एक डॉक्यूमेंट है जैसे पुलिस सत्यापन हेतु शपथ पत्र और जो स्वास्थ्य जांच वाला, नियत वेतन वाला, पत्र व्यवहार वाला, ये आपको विभाग की ज्वाइनिंग के समय पूछे जा सकते हैं। तो उससे पहले आपको कोई मेडिकल वगैरह ये सारी चीजें नहीं चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई है, कौन सा 50 रुपए के नॉन जुडिशियल पे बनाना है, कौन सा आपको सामान्य कागज पर बनाना है। फिर भी कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।